और जानेंगे कि वहां क्या कुछ खास होने वाला है आज। तो बता दें कि हरियाणा प्रदेश सरकार ने नए वित्त वर्ष में 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। हरियाणा के विधायकों को प्राकृतिक खेती की बारीकियों के बारे में दी जाएगी जानकारी। आपको बता दें कि 1.77 लाख किसानों ने 2.63 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकरण कराया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि हरियाणा में प्रदेश सरकार ने नए वित्त वर्ष में 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हरियाणा से हमारे संवाददाता परवीन आहूजा से। परवीन, प्रदेश सरकार ने नए वित्त वर्ष में 1 लाख एकड़ जो है उसमें ये मानवाएं की प्राकृतिक खेती का लक्ष्य सुनिश्चित किया है, क्या कुछ जानकारियां हैं? बिल्कुल सिमरन, प्रदेश सरकार ने जो एक दूरदर्शी सोच के चलते हुए कि बेहतर निरोगी काया के चलते हुए अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए भी अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देना शुरू कर दिया है कि सराहनीय पहले सरकार की ओर से, जिसको लेकर अब जो सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली ये आ रही कि जो प्राकृतिक खेती के लिए जो तमाम किसान भी अब पहल कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके ताकि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि निरोगी काया रहेगी तो तभी हम लोग उसमें कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अगर लगातार कोई भी व्यक्ति अगर बीमार रहता है, वो काम नहीं कर पाएगा तो किस तरह से वो अपने शरीर को बचा पाएगा और किस तरह से आगे काम कर पाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और खेती को बचाने के लिए, क्योंकि लगातार केमिकल्स की वजह से जो डाला जा रहा है उस वजह से काफी स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और नुकसान हो रहा है। आए दिन लगातार तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं, जो एक चिंता का विषय आम आदमी के लिए तो है, सरकार के लिए भी बनता जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्राकृतिक खेती की ओर जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें अब तक 1,77,00,000 किसानों ने अब तक 2,63,00,000 एकड़ में खेती के लिए अपना पंजीकरण करा दिया है और इसमें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लगभग 10,474 किसानों का सत्यापन भी हो चुका है। और इसके साथ साथ एक और अच्छी पहल हुई है कि 4 प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए। प्रदेश सरकार ने किसानों और कृषि अधिकारियों में जागरूकता प्रशिक्षण कौशल को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, हमेटी, जींद, घरोंडा, करनाल और मांगियाना सिरसा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम जो है प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लेकिन अब जो सत्र चल रहा था उस सत्र में जो है तमाम विधायकों को भी इसमें पूरी तरह से सहयोग देने के लिए जो कहा गया है और उसमें जो भी तमाम विधायक हैं उनको भी प्राकृतिक खेती की बारीकियों के बारे में समझाया जाएगा ताकि वो अपने क्षेत्रों में जाकर किसानों से जुड़े। प्राकृतिक खेतों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये विस्तार में बता दे कि प्राकृतिक खेती आखिर किस तरह से की जाती है। सिमरन, जैसे प्राकृतिक खेती होती है कि जो भी अब तक जो भी किसान फसल बो रहे थे उनमें फसल को बढ़ावा देने के लिए, फसल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, जिसे कहते हैं कि खेतों में ज्यादा फसल पहुंचे, ज्यादा धान और अनाज पहुंचे, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है केमिकल्स का सहारा लिया जा रहा था। तो उसके कारण जो है केमिकल से बढ़ावा तो हो रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन उसका जो सीधा जो इफेक्ट है वो आम आदमी के शरीर पर पड़ रहा था। लेकिन प्राकृतिक खेती जो है वो पहले पुरानी जो संस्कृति निभाई जाती थी कि खाद जो पशु जो गाय के जो गोबर होता था, इससे जो खाद बनाई जाती थी उसी को लेकर प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का मतलब केमिकल कोई भी दवाइयां नहीं डाली जाएंगी, ये सब रहित होंगी। इसमें तमाम जो चीजें हैं वो प्राकृतिक जो केचुआ खाद भी होती है उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब प्राकृतिक खेती के नियम होंगे और इसमें किसी प्रकार की दवाई का सहारा नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी पैदावार होगी, हालांकि थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा पैदावार में, लेकिन कम निकलेगी, लेकिन जब निकलेगी तो वो कहीं ना कहीं से आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जिस तरह से लोग आजकल जो कृत्रिम खाद वगैरह आ रहे हैं, जो केमिकल्स आ रहे हैं और वो खाना जो लोगों के शरीर तक जा रहा है, उससे काफी सारी बीमारियां हो रही है, लोग बीमारियों से ग्रसित हो रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से हरियाणा प्रदेश सरकार ने इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए जो प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोले गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत ही वो फ्रेंडली रहेगा और वो लोगों के हेल्थ पे उसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सिमरन आपने। इससे लोगों को तो राहत मिलेगी। सरकार भी बहुत चिंता में है कि लगातार जो बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्पतालों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। उसकी कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर इसकी पहल करनी होगी। सूक्ष्म दृष्टि से इस पर निगाह रखना होगा कि कहाँ ये गलतियां हो रही है, उसको सुधार किया जाए। और किसान भी अब चाहते हैं, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान भी नहीं चाहता कि किसी को नुकसान हो। वो भी सब बिल्कुल ये चाहता है कि प्राकृतिक खेती के तहत ही अब लोगों को भोजन मिले और किसी प्रकार का नुकसान हो। तो अब किसानों की भी एक सार्थक पहल है, वो भी चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती हो। हाँ, पैदावार में थोड़ी सी जो समस्या है वो जरूर काम आती है, लेकिन केमिकल से वो भी बचना चाहते हैं। और सरकार भी चाहती है कि किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा दिया जाए और मजबूती से आगे स्वास्थ्य को भी बचाया जा सके। तो ये तमाम चीजें, और सबसे अच्छी बात तो इसमें ये भी रहेगी कि अब तमाम जो विधायक है वो भी अपने क्षेत्र में तमाम जो हमारे किसान अन्नदाता हैं उनके साथ संवाद करेंगे, उनको प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए उनकी पूरी मदद भी करेंगे और उनके साथ बातचीत भी करेंगे और उनको पूरे इसके लाभ और हानि की जानकारी भी देंगे। तो तमाम जो चीजें हैं सरकार की ओर से बहुत सराहनीय है। तो इसको लेकर जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है। अब हरियाणा में आने वाले कुछ समय में कहीं ना कहीं लगातार जो हमारे किसान अन्नदाता किसान हैं वो अब कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी प्रवीण, बिल्कुल हरियाणा में जो प्रदेश सरकार है वो बिल्कुल देखा जाए तो चाहे वो इंडस्ट्री की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे या फिर खेती को लेकर ही करे, कि वो हमेशा अपने विकास को लेकर काफी अग्रसर है। जी प्रवीण, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको एक बार फिर से बता दें कि प्रदेश सरकार ने नए वित्त वर्ष में 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य सुनिश्चित किया है।